हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल हरे कृष्णा डिवोशन पे। आने वाली एकादशी का नाम है पवित्र पाना एकादशी, पवित्र एकादशी या पुत्रदा एकादशी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली उन लोगों के लिए जिनका कोई पुत्र नहीं है। जी हाँ, एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि श्रावण मास में आने वाली जुलाई अगस्त के बीच में जो एकादशी आती है उसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें द्वापर युग की एक कथा सुनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, द्वापर युग की शुरुआत में महिष्मती नाम की नगरी में महिजित नाम का राजा राज्य किया करता था। काफी धर्मात्मा था और काफी आध्यात्मिक था। अपनी प्रजा को बिल्कुल संतान की तरह वो पालन पोषण किया करता था। काफी धर्मात्मा कार्य किया करता था, ब्राह्मणों को सेवा किया करता था, गरीबों की सेवा किया करता था और साथ ही साथ कभी भी उसने अवैध ढंग से कभी धन अर्जित नहीं किया। लेकिन एक कमी थी जो उसे खटकती थी, उसकी कोई संतान नहीं थी। इस बात से चिंतित उन्होंने एक सभा बुलाई जहाँ पे काफ़ी ब्राह्मण थे और पूरी सभा में काफ़ी लोग थे, काफ़ी प्रजा थी। उनसे कहा कि देखो राजन, उनसे कहा कि है ब्राह्मणों, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने कभी कोई अवैध ढंग से धन नहीं कमाया, मैंने कभी कोई अपराध नहीं किया, तो भी मुझे कोई संतान नहीं है। मुझे ऐसा दुख क्यों? आने वाला वंश कैसे बढ़ेगा? इस राज्य को कौन संभालेगा? और हमें अंतिम संस्कार, हमारा संस्कार क्रिया कौन करेगा? सारे ब्राह्मण इस बात की चिंता को लेकर वन की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें तपस्या करनी थी ताकि राजा को संतान की उत्पत्ति हो। जैसे ही वो जंगल की तरफ जाते हैं, उन्हें लोमेश ऋषि के दर्शन प्राप्त होते हैं। लोमेश ऋषि के दर्शन को पाकर बहुत ही हर्षित होते हैं, क्योंकि लोमेश ऋषि बहुत ही जाने माने ऋषि थे और बहुत ही शुद्ध भक्त थे भगवान के। साथ ही साथ उन्होंने सारी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली थी, उन्होंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली थी। लोमेश ऋषि को काफ़ी अप्रिशिएट करते हुए उनसे उनकी प्रसन्नता करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। तब लोमेश ऋषि प्रश्न करते हैं, है ब्राह्मणों, तो आप लोग यहाँ क्यों आए हैं और आप लोग कौन हैं, क्या मैं जान सकता हूँ? तब ब्राह्मण लोग कहते हैं, हम लोग महिष्मती नगरी से आए हैं। हमारे राजा महिजीत जो हैं वो निसंतान है, उनकी कोई पुत्र नहीं है। हमारी रक्षा, हमारा पालन पोषण उन्होंने संतान की तरह किया है और हम लोग उनके दुख को नहीं देख पा रहे हैं। तो कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बताएं कि उनको कोई संतान हो जाए, कोई पुत्र हो जाए, क्योंकि उन्होंने तो कभी कोई अवैध ढंग से कोई पैसा नहीं कमाया, कभी कोई बुरे कार्य नहीं किए, फिर भी उन्हें ऐसा दुख क्यों? तब क्योंकि लोमेश ऋषि त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान सारे कालों को जानते हैं, जानने वाले हैं, इसलिए लोमेश ऋषि महिजीत, राजा महिजीत के अतीत में जाते हैं, यानी उनके बीते हुए जन्मों में जाते हैं। तब वो पाते हैं कि राजा महिजीत जो हैं अपने बीते हुए जन्म में एक बार सरोवर की तरफ जा रहे थे, उन्हें काफ़ी प्यास लग रही थी, वन की तरफ जा रहे थे। तो बहुत प्यास लगने के कारण जब वो तालाब में पानी पीने के लिए गए, तब उन्होंने देखा कि एक गाय और उसका बछड़ा भी वहाँ पे पानी पी रहे हैं। और उन्होंने क्या करा, उनको बहुत ही बुरी तरह से हटा दिया और पहले खुद पानी पीने लगे। बस इसी का उन्हें दोष चढ़ गया। तो लोमेश ऋषि कहते हैं कि यही अपराध उन्होंने सबसे बड़ा कर दिया, जिस वजह से उनकी कोई संतान नहीं है। तब ब्राह्मण लोग कहते हैं, कृपया करके कोई उपाय बताएंगे ताकि हमारे राजा इस पाप से मुक्त हो सकें। तब लोमेश ऋषि कहते हैं कि आने वाली श्रावण मास की, जो श्रावण मास चल रहा है, इसमें आने वाली एकादशी आ रही है पुत्रदा एकादशी, पवित्र पाना एकादशी। इसका विधि पूर्वक पालन करें आप लोग और इसका सारा फल, इसका सारा आशीर्वाद जो है राजा महिजीत को दे दें। निश्चित रूप से उनको संतान के पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर क्या था, सारे ब्राह्मण लोग नगर को जाते हैं, राजा को बताते हैं और राजा अपनी पूरी सभा के साथ, प्रजा के साथ इस व्रत का पालन करती हैं, द्वादशी के दिन पारण करती हैं और उन्हें कुछ ही दिनों में पुत्र की प्राप्ति होती है। तो इस एकादशी कथा को श्रवण करने मात्र से भगवान युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं, केवल सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। और जैसे कि सारी एकादशी पापों को नष्ट करती है, उसी तरह ये एकादशी भी, पवित्र पाना एकादशी, पवित्र करती है, शुद्ध करती है, पापों को नाश करती है और पुत्र की प्राप्ति करती है। आने वाली वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे साथ भगवत गीता लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे हमें मैसेज कर सकते हैं ताकि आप भी हमारे साथ भगवत गीता की श्रृंखला में जुड़ पाएं। हरे कृष्णा।